दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार पे। भगत सिंह एक ऐसा क्रांतिकारी जो आज भी जिंदा है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 23 साल की उम्र में एक ऐसा नौजवान जो इतिहास लिखा, जिसे आज भी पूरा भारत गर्व से याद करता है। एक ऐसा युवक जिसे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम लिया। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने कहा था, वह मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। दोस्तों, आज हम जानेंगे अमर शहीद भगत सिंह की प्रेरणात्मक कहानी, जिसे सुनकर आपके अंदर भी देशभक्ति की एक आग जल उठेगी। भगत सिंह एक विचार जो आज भी जिंदा है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जो किसी को भी नहीं पता था कि यह बच्चा आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा देगा। भगत सिंह का जन्म एक देशभक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता, उनके चाचा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। बचपन से ही उन्होंने मन में देश प्रेम और उनके प्रति भावना भरी हुई थी। बचपन और देशभक्ति। जब वो दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब भगत सिंह खेतों में लकड़ी की बंदूक लगाकर कहते थे, मैं अंग्रेजों को भारत से भगाऊंगा। उनकी सोच बचपन से ही अलग थी, देश के लिए जो सबसे पहले था। जलियांवाला बाग का असर उनके जीवन पर क्या पड़ा? सन 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोगों पर गोली बरसाई गई। यह घटना सुनकर भगत सिंह का दिल दहल गया। कहा जाता है कि वे जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां खून से सनी मिट्टी अपने साथ लेकर आए थे। उसी दिन उन्होंने अंग्रेजी शासन को खत्म करने का संकल्प किया था। पढ़ाई और सोच और उनकी क्रांति। भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन विद्यार्थी भी थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा और समझा कि आज़ादी केवल मांगने से नहीं, बल्कि संघर्ष करने से मिलती है। यहीं से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब बात करते हैं HSRA का गठन, जिसे हम लोग कहें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ संगठित संघर्ष शुरू किया। उनका उद्देश्य केवल आज़ादी नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां सभी लोग समान अधिकारों के साथ जी सकें। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसे देश का अपमान माना और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दिया था। अब बात करते हैं असेंबली में बम। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। वे चाहते थे कि बहरे अंग्रेजों के कानों तक भारतीयों की आवाज़ पहुँचे। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। जेल में भी जारी रही क्रांति। जेल में भी भगत सिंह रुके नहीं। उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए लंबी भूख हड़ताल की। वे किताबें पढ़ते रहें, लिखते रहें और युवाओं को जागरूक करने का काम करते रहें। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक नहीं हूँ आज भी युवाओं और सोचने पर मजबूर कर देता है।
अब आखिरी पॉइंट आती है उनकी शहादत की। 23 मार्च 1931 वह दिन जब भारत ने अपने 3 वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खो दिया। फांसी के समय भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। वे हंसते हुए फांसी के तख्ते तक गए और आखिरी बार जोर से बोले, इनकलाब जिंदाबाद। उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी, लेकिन उनका साहस सदियों तक याद रखा जाएगा। आज भी जिंदा है भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह केवल एक नाम ही नहीं, वे एक सोच हैं, एक प्रेरणा है, एक ऐसा सपना है जो हर युवा के दिल में भी आज भी जिंदा है। जब भी देशभक्ति की बात होगी, जब भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी, जब भी कोई युवा अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखेगा, तब भगत सिंह याद आएंगे। अगर आप मानते हैं कि भगत सिंह अमर हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, इसके बाद हम विगत परीक्षाओं में भगत सिंह से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आज का ये पहला सवाल आपके सामने रहा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? याद कीजिए, पहली स्लाइड पे ही आपको बताया गया था कि 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप पढ़े हैं अभी कि उनका जन्म बंगा पंजाब में हुआ था। बंगा पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट देखें अगला, भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? आपको पता है, अभी बताया कि भगत सिंह अपने क्रांतिकारी दोस्तों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के साथ जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ही करेक्ट आंसर है, 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन देखें, भगत सिंह के साथ फांसी किन्हें दी गई? आपको याद होगा 3 वीर सपूतों को दिया गया था ना। कौन कौन थे? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। इन तीनों को क्या दिया गया? फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह ने मैं नास्तिक नहीं हूँ शीर्षक से लेख कब लिखा था? तो 1928 में लिखा था। और ये बुक आप याद रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये किसके बारे में कौन लिखा था? भगत सिंह ने अपने बारे में लिखा था। और उनकी यह एक किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक कौन हैं। अगला टॉपिक देखें, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज के विरोध में किस अधिकारी की हत्या की गई? तो भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? JP सैंडर्स की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन देखें, भगत सिंह को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो असेंबली बम कांड, लाला लाजपत राय की हत्या के बदले में उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी उसके बदले, और क्रांतिकारी गतिविधियों के भी बदले उनको गिरफ्तार किया गया था। यानी हम कह सकते ये तीनों सही है, तीनों के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा क्या था? भगत सिंह ने प्रसिद्ध नारा आपको अभी बताया कि उन्होंने तीनों के साथ फांसी के फंदे पर जब गए तो उन्होंने जोर से नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।